महिला आरक्षण का प्रपंच देश में, इमरजेंसी के हालात, मोदी का रोना धोना शुरू है, देश संभल जाए। मोदी का रोना धोना शुरू है, देश संभल जाए। क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री कल जिस तरह से राष्ट्र के नाम संबोधन करके उस प्लेटफॉर्म का जिस तरह से उपयोग उन्होंने किया, राष्ट्र के नाम संबोधन और पीछे झंडे लगे हो, देश का राष्ट्रीय ध्वज लगा हो और DD1 पर दूरदर्शन के ऊपर और लाइव चल रहा हो, तो उसका मतलब है सरकारी खर्चे है, हुआ सरकारी खर्चे से चल रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को यह संदेश देना चाहिए था कि लोग इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि कहीं नरेंद्र मोदी कहे कि भाई मैं बिल पास नहीं करा पाया, मैं इस्तीफा देता हूं, मध्यवर्ती चुनाव में जाएंगे, मैं इस देश को स्वीकार नहीं हूं, हम पर भरोसा नहीं है, तो अब आप हम पर भरोसा जताइएगा तो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठूंगा। यह भी नहीं कहा। यह भी नहीं कहा कि गैस और तेल की किल्लतें हो गई हैं, हजारों कंपनियां बंद हो रही हैं और लाखों की संख्या में मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, बेंगलोर, हैदराबाद आदि जगहों से अपने गांव की तरफ वापस जा रहे हैं और ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, वहां घायल हो जा रहे हैं, ट्रेन में सीट नहीं मिल रही है। नहीं कहा। यह भी नहीं कहा प्रधानमंत्री ने कि 4,000 और 5,000, 3,000, 2,000 में गैस सिलेंडर मिल रहा है, मैं इसके लिए माफी मांग रहा हूं। नहीं कहा। मणिपुर आज भी जल रहा है, आज भी मणिपुर के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े गए लोग प्रदर्शन करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भी जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री ने यह भी जिक्र नहीं किया कि हॉर्मुज बंद हो गया, ईरान से हमारे रिश्ते खराब हो गए, यह मेरी नाकामयाबी है कि ट्रंप के चरणों में मैं सो गया और नेतन्याहू के गले मिल करके फादरलैंड मदरलैंड बनाने लगा। यह भी नहीं कहा, बल्कि देश की जनता को यह कहा कि ममता बनर्जी, कांग्रेस, अखिलेश यादव और स्टालिन ने माताओं बहनों के साथ धोखा किया है। मैं चाहता हूं कि 50% आए, पहले 543 में तो दे दो राजा जी, में लगा देंगे, कभी मम्मी को लेकर के रोने लगेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन उन बातों को उन्होंने नहीं बोला जो इस वक्त देश की जरूरत है और देश परेशान है। ऐसे में जब नहीं चला यह जादू, तो सड़कों पर उतर अपने लोगों को उतार कर और सामान संभाले पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर के रो रहे थे कि आपको मैं आरक्षण देना चाहता हूं और यह ममता बनर्जी नहीं दे रही। उस बिल को गिरा दिया। उस बिल का गिरना इतना जरूरी था जैसे एक इंसान के लिए जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत होती है, अन्यथा यह देश दो टुकड़ों में बट जाता। भगवान का 1,00,000 शुक्र अदा व्यक्त करना चाहिए कि इस बिल को पास नहीं हुआ और यह 4 पार्टियां एकजुट रही, बल्कि 4 नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट रहा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने वोट किया क्या मोदी को? राहुल गांधी के नंबर 16 का क्या है? तो जैसे ही मोदी का प्लान फेल हुआ तो मोदी ने कमाल संभाला है। लेकिन पश्चिम बंगाल अगर हाथ से चला गया इसके बावजूद तो दिक्कतें, और पश्चिम बंगाल हाथ आ गया और एप्स्टीन खुल गया तो दिक्कतें, यानी कि दोनों तरफ से बीच मझधार में फंसे हुए, आगे कुआं और पीछे खाई में। देखना महत्वपूर्ण होगा कि मोदी का रोना धोना शुरू है, देश संभलता है या नहीं संभलता है, लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं, इस बात का इंतजार होगा।